वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं गॉडफादर मूवी की शुरुआत में हम फ्रांस के इंटरपोल हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहां कई महीनों से सभी ऑफिसर्स एक ही क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो किसी को आज तक उसके बारे में कुछ पता चला है और ना ही किसी के पास उसकी फोटो है। बस उसका नाम ही नहीं पता है और वो है कुरैशी। अब यहाँ से कहानी इंडिया में आंध्र प्रदेश में शिफ्ट होती है, जहाँ के करंट सीएम पीकेआर की डेथ हो गई है। पीकेआर आंध्र प्रदेश के लोगों के बीच बहुत ही सम्मानजनक और चाहे जाने वाले चीफ मिनिस्टर थे और यही कारण है कि उनकी मौत के बाद पूरा राज्य शॉक में हो गया है। पर यहाँ भी नेताओं ने अपनी औकात दिखा दी। पीकेआर जी के मरने के बाद सब इस दौड़ में लगे हुए हैं कि अगला सीएम कौन बनेगा, कौन बनेगा। इस चीज को कवर करते हुए गोवर्धन नाम का एक जर्नलिस्ट यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करते हुए सभी को बता देता है कि अगला सीएम बनने के लिए कौन कौन दावेदार है और कौन कौन बन सकता है। इसी पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करते हुए वो जर्नलिस्ट कहता है कि इसमें सबसे पहला नाम आता है मिस्टर वर्मा का। वर्मा स्टेट के होम मिनिस्टर हैं और बहुत ही लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, और अब ऐसे ही पार्टी के कई लोग अपने आप को सीएम बनाने के लिए कर देते हैं पॉलिटिक्स का असली खेल शुरू। वो ऐसा है कि पीकेआर जी की डेथ जिस हॉस्पिटल में हुई उसके बाहर की भीड़ को वर्मा ने ही पैसे देकर वहां भेजा है, ताकि वो लोग शोर शराबा करें और वर्मा इसका फायदा उठा पाए। इतना ही नहीं, वर्मा फिर पुलिस वालों को कहकर अपने ही लोगों को पिटवा देता है, ताकि सबको लगे कि वर्मा पार्टी में शांति बनाना चाहता है। इसके बाद सीएम पोस्ट के लिए दूसरा नाम आता है जयदेव का। जयदेव सीएम पीकेआर का दामाद है और काफी लोगों को उसकी असलियत नहीं पता। सभी को लगता है कि जयदेव बहुत ही भोला भाला पार्टी वर्कर है, और असल में इसके पीछे उसके कई फेक फाइनेंस, रियल एस्टेट, ऐसी और भी चीजें हैं जो वो इलीगली चलाता है। और अब जयदेव भी सीएम की पोस्ट को पाने के लिए पागलों की तरह बेताब हो गया है। अब आखिरी नाम आता है पीकेआर जी की बेटी सत्या का, जिसे पॉलिटिक्स और पार्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है, पर अगर वो चाहे तो वो सीएम बनने के लिए खड़ी हो सकती है और जीत भी सकती है। पर एंड में जर्नलिस्ट कहता है कि एक और शख्स का नाम यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सीएम तो नहीं बनना चाहता पर वो दावेदार भी है और वो बन भी सकता है। और यहाँ पर एंट्री होती है मेगा स्टार चिरंजीवी सर की, जिनका नाम है ब्रह्मा। वैसे तो ब्रह्मा एक इंटरनेशनल माफिया है जिसके दुबई में कई बिजनेस चलते हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मा पीकेआर जी का सौतेला बेटा है और सत्या ब्रह्मा को पसंद नहीं करती। ऐसा क्यों है यह हमें आगे कहानी में पता चलेगा। राज्य के सभी लोग ब्रह्मा को बहुत पसंद करते हैं और उसकी छवि लोगों के बीच पीकेआर जी की तरह ही है। अब हम पीकेआर जी के फ्यूनरल को देखते हैं, जहां हर स्टेट के सीएम आए हुए हैं। वहां सत्या भी होती है जो वर्मा से कहती है कि कोई भी यहाँ आए जाए तो चलेगा, पर ब्रह्मा यहाँ नहीं आना चाहिए। जिस पर वर्मा पुलिस ऑफिसर्स को ब्रह्मा को यहाँ आने से रोकने के लिए बोलता है, पर जैसे ही ब्रह्मा वहां पर आता है किसी ऑफिसर में उसको रोकने की हिम्मत नहीं होती। जिसके बाद वो आगे बढ़ के पीकेआर जी के शव को प्रणाम करके चला जाता है, जिस दौरान सत्या उसकी तरफ देखते भी नहीं, और ये बात ब्रह्मा भी गौर करता है। सत्य को यहाँ पर सिर्फ एक ही चिंता है कि ब्रह्मा कभी सीएम ना बन जाए बस। अब आगे वर्मा को दिखाते हैं, जो पॉलिटिक्स खेलते हुए जयदेव को भी अपने साथ ले लेता है। जिसके बाद जयदेव और वर्मा एक अंडरग्राउंड ड्रग माफिया से डील करने जाते हैं, जिससे इन्हें बहुत सारा फंड मिले और ये पार्टी के सभी एमएलए को खरीद पाए। यहाँ पर वो माफिया पूछता है कि हमें उसके बदले क्या मिलेगा। जयदेव कहता है कि इससे तुम हमारे राज्य में कहीं भी कभी भी अपना ड्रग बेच पाओगे और उसके प्रोडक्शन प्लांट्स भी बना पाओगे। और फिर इनकी ये डील फाइनल हो जाती है। वर्मा को लगता है कि अब तो वो ही सीएम बनने वाला है, पर जल्दी उसका भ्रम भी टूट जाता है जब वहां से आते हुए वर्मा जयदेव से कहता है कि मेरे सीएम बनने के बाद तुम्हें पार्टी में दूसरी सबसे बड़ी पोजीशन मिलेगी। और ये सुनकर जयदेव उसे अपना पूरा प्लान बता देता है। जयदेव वर्मा से कहता है कि ये सब मैंने सिर्फ अपने लिए किया है, ना कि तुम्हारे लिए। मैं खुद सीएम बनना चाहता हूँ और उसके लिए तो मैं आप कुछ भी कर सकता हूँ। जयदेव आगे ये भी कहता है कि पीकेआर को मैंने ही मारा और मैं तुम्हें भी मार डालूंगा अगर मुझे सीएम बनने से किसी ने रोकने की कोशिश की तो। और वर्मा, तुम्हें होम मिनिस्टर ही बना रहना चाहिए बस। यह सुनते ही वर्मा मानो डर के मारे कांपने लगता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जयदेव इतना खतरनाक आदमी है, इसलिए ना चाहते हुए भी वर्मा को जयदेव की बात माननी ही पड़ती है और उसे ही वो सीएम बनाने की सोचता है। दूसरी ओर हम पार्टी के कई एमएलए को देखते हैं जो सत्या से कह रहे होते हैं कि जयदेव को सीएम बनना चाहिए, क्योंकि वही है जो ब्रह्मा के खिलाफ खड़ा हो सकता है और उसमें वो काबिलियत भी है। ऐसा ये एमएलए इसीलिए कह रहे होते हैं क्योंकि जयदेव ने इन्हें पहले ही खरीद लिया है और सत्या को तो जयदेव की असलियत का पता ही नहीं है। अब ये सभी बातें ब्रह्मा तक पहुंच रही होती है कि जयदेव को अगला सीएम बनाया जा रहा है और उसके बाद वो ड्रग माफिया को पूरी तरह छूट दे देगा, जिससे हंगामा हंगामा हो जाएगा हर तरफ। इसी की बात करने के लिए ब्रह्मा फिर जयदेव को समझाने जाता है, पर जयदेव ब्रह्मा को चैलेंज करते हुए कहता है कि मैं ऐसा ही करूंगा। जिस पर ब्रह्मा को जयदेव को जवाब देना पड़ता है कि राज्य में मैं कभी भी ड्रग माफिया को बर्दाश्त नहीं करूंगा और जहां भी वो मुझे दिखे मैं उन्हें चुन चुन के मारूंगा। जो सुनते ही जयदेव तो आग बबूला हो जाता है, पर वो ब्रह्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
आगे जयदेव कुछ दिनों में पार्टी के सभी 140 एमएलए को खरीद लेता है और फाइनली मीटिंग रखता है, जिसमें सभी एमएलए जयदेव को अपना समर्थन देने वाले होते हैं। और जयदेव के पास पहले से ही सत्या का सपोर्ट भी था, क्योंकि वो सभी एमएलए की बातों में आ गई थी। ये बात ब्रह्मा को भी पता चलती है और साथ में उसे ये भी पता चलता है कि जयदेव ने सीएम बनने से पहले ही एक जगह ड्रग माफिया को उनका प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाने की पूरी परमिशन दे दी है। इसलिए ब्रह्मा सबसे पहले उस फैक्ट्री को तोड़ने के लिए निकल जाता है, पर उसके पीछे उसका एक आदमी नरसिम्हा रेड्डी पकड़ा जाता है। असल में नरसिम्हा खुद पार्टी में एमएलए है और कहानी की शुरुआत में जो कुछ बातें खुफिया तरीके से ब्रह्मा को पता चल रही थी वो सभी नरसिम्हा बता रहा था। ये बात जयदेव को भी पता चल जाती है और वो मीटिंग के दौरान ही नरसिम्हा से कहता है कि मरने से पहले अपने बॉस से एक बार जाकर जाओ बात कर लो। इसके बाद नरसिम्हा ब्रह्मा को कॉल लगाता है और फोन को स्पीकर पर रख देता है। ब्रह्मा कहता है कि बाकी लोग भी खड़े हो जाओ, और ये सुनते ही वहां बैठे 40 एमएलए एक सेकंड में खड़े हो जाते हैं और अगले ही पल मीटिंग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। जयदेव तो मानो ये देखकर पूरा हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अभी अभी ये हो क्या गया। एक पल के लिए तो यहाँ बैठे सभी एमएलए उसके साथ थे, पर अचानक ऐसा हो क्या गया कि अभी वो चले गए। जिसके बाद नरसिम्हा जयदेव से कहता है कि सिर्फ ब्रह्मा के कहने पर ही इन लोगों ने हाँ कहा था और ब्रह्मा के कहने पर ही ये लोग वापस भी चले गए। जयदेव तब समझता है कि ब्रह्मा ने बहुत पहले ये सब प्लान कर लिया था। साथ में उसे ये भी बात समझ में आ जाती है कि सभी एमएलए तो उसके साथ पैसे के लिए खड़े हैं, पर असल में लगभग सभी लोग ब्रह्मा के लिए पार्टी में काम करते हैं। तब जाकर जयदेव को ब्रह्मा की पावर पता चल जाती है। अब इतना जयदेव को दुखी करने के लिए काफी नहीं होता कि तभी उसे पता चल जाता है कि ब्रह्मा ने उस ड्रग फैक्ट्री पर जाकर वहां के सभी क्रिमिनल्स को मार दिया है और उसका एक और प्लान अनसक्सेसफुल हो गया। पर फिर भी जयदेव पुलिस ऑफिसर्स को वहां पर भेजता है ताकि वो लोग क्रिमिनल्स की लाशों के जरिए ब्रह्मा तक पहुंच पाए और उसे फिर अरेस्ट कर पाए। पर वहां जाने पर ऑफिसर्स को लाश तो क्या 2 किलोमीटर तक एक भी लड़ाई का निशान नहीं दिखता, जिसे सुनकर जयदेव को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता। और अब जयदेव को पता चल जाता है कि ब्रह्मा उसे सीएम नहीं बनने देगा। इसलिए वो सत्या के पास जाकर उसके दिमाग में ब्रह्मा के खिलाफ जहर डालता है। कहता है कि ब्रह्मा खुद सीएम बनना चाहता है, इसलिए वो अलग अलग तरीके से प्लान कर रहा है। इसके बाद सत्या अगले ही दिन पार्टी की मीटिंग रखती है और ना चाहते हुए भी अगले सीएम की पोस्ट के लिए वो हाँ कह देती है। वो ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि ब्रह्मा सीएम बने। पर इस बात से ब्रह्मा खुश होता है क्योंकि उसे पता है कि सत्या कभी गलत काम नहीं करेगी और अपने पिता के आदर्शों पर चलेगी। यहाँ में ये भी पता चलता है कि सत्या क्यों ब्रह्मा से इतना नफरत करती है। हुआ ये था कि बचपन में अचानक से ब्रह्मा की माँ की मौत के बाद पीकेआर ब्रह्मा को घर ले आया, पर ब्रह्मा के सौतेले होने की वजह से सत्या की माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसलिए उसी रात सत्या की माँ ने ब्रह्मा को चांटा मारा और उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। लेकिन पीकेआर ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि ब्रह्मा का उनके अलावा कोई नहीं था। और इसी भगदड़ में उनकी पत्नी का पैर फिसला और सर पे चोट लगने की वजह से उनकी जान चली गई। ये सब कुछ सत्या के सामने ही हुआ था और मरने से पहले उसकी माँ ने उसे कहा कि ये सब झगड़ा सिर्फ ब्रह्मा की वजह से ही हो रहा है, इसे कभी माफ मत करना। अपनी माँ की मौत के दुख में सत्या ने ब्रह्मा को अपना दुश्मन मान लिया और इसी वजह से सत्या आज तक ब्रह्मा से बात नहीं करती है। लेकिन ब्रह्मा के मन में सत्या को लेकर ऐसा कोई भी गिला शिकवा नहीं है। और अब हम ब्रह्मा के ऑर्फनेज में रहने वाली रेणुका नाम की एक औरत को देखते हैं जिसका हाल ही में एक बच्चा हुआ है। रेणुका वहां से कहीं और जाना चाहती थी, जिसकी जिद की वजह से ब्रह्मा उसे कुछ पैसे देकर वहां से जाने देता है। जिसके बाद रेणुका गणेश के साथ जाने लग जाती है। गणेश ब्रह्मा का एक खास आदमी है, पर अब वो पीछे से जयदेव के लिए काम कर रहा है। इसलिए जयदेव के कहने पर गणेश ब्रह्मा को फंसाने का फैसला करता है। असल में रेणुका का बच्चा गणेश का है और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ गणेश रेणुका से कहता है कि तुम्हें टीवी पर कहना होगा कि ये बच्चा ब्रह्मा का है और ब्रह्मा ऑर्फनेज की आड़ में बहुत ही घिनौने घिनौने काम कर रहा है। रेणुका इस बात को सुनते ही रोने लग जाती है क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती। पर गणेश की बार बार कहने पर ना चाहते हुए भी रेणुका टीवी पर आकर ये कह देती है। जिसके बाद कई पार्टीज और एनजीओ ब्रह्मा के खिलाफ नारे लगाते हैं और फिर ब्रह्मा को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। ये खबर सुनते ही जयदेव और वर्मा चैन की सांस लेते हैं और अब बिना किसी रुकावट के ड्रग्स का काम शुरू हो जाता है। लेकिन तब तक एक प्रॉब्लम फिर से खड़ी हो जाती है। रेणुका गणेश से कहती है कि मैं टीवी पर जाकर सब कुछ सच बता दूंगी कि ब्रह्मा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं अब और झूठ नहीं कह सकती। गणेश फिर ये बात जयदेव को कॉल करके बताता है और उससे 2 पासपोर्ट मांगता है ताकि वो और रेणुका यहाँ से चले जाएं। लेकिन जयदेव उल्टा गणेश को ही रेणुका और उसके बच्चे को मारने के लिए कह देता है ताकि ये सच कभी बाहर आ ही ना पाए। असल में जयदेव को पता नहीं होता कि गणेश रेणुका से प्यार करता है और वो कभी उसे मार नहीं पाएगा। आखिर सच हो या झूठ, पर रेणुका उसी के बच्चे की माँ थी। दूसरी ओर वर्मा अपोजिशन पार्टी के लीडर नायडू के पास जाता है और उसे अपने साथ लेकर 27 एमएलए को अपने साथ ले लेता है। लेकिन इन 27 एमएलए और पहले 100 एमएलए को खरीदने के लिए इन्हें बहुत पैसों की जरूरत होगी। इसलिए जयदेव अब्दुल, जिसने उनसे ड्रग्स की डील की थी,
उसे ड्रग्स के साथ पैसे भेजने के लिए कहता है और उसे विश्वास दिलाता है कि पिछली बार की तरह ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब ब्रह्मा जेल में बंद है। उसके कहने पर अब्दुल एक ट्रक में पैसे और ड्रग्स भेज देता है, लेकिन जब तक ट्रक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती है उससे पहले उसे सलमान यानी कि मासूम बीच में उड़ा देता है। असल में मासूम ब्रह्मा का ही जिगरी दोस्त है और उसे पहले ही ब्रह्मा ने इस ट्रक के बारे में बता दिया था। यह खबर सुनते ही कि अब्दुल का ट्रक ब्लास्ट हो चुका है और उसमें रखा सारा ड्रग और पैसा जल चुका है, जयदेव के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ब्रह्मा के जेल में रहते हुए ऐसा कौन कर सकता है। अब जयदेव का एक आदमी रेणुका और उसके बच्चे को मारने जाता है, पर गणेश उसे रोककर उससे विनती करने लगता है कि वो उसे ना मारे, जिसके बाद वो आदमी बताता है कि मैं रहता तो जयदेव के साथ हूँ पर ब्रह्मा के लिए काम करता हूँ और यहाँ भी मुझे ब्रह्मा ने ही भेजा है। साथ में ब्रह्मा गणेश और उसकी पत्नी के लिए पासपोर्ट भी भेजता है ताकि वो दोनों सही सलामत यहाँ से निकल जाएं। अब जेल में ब्रह्मा गोवर्धन को बुलाता है और उसे फाइल देते हुए कहता है कि इसमें सभी करप्ट पॉलिटिशियन और मिनिस्टर्स के नाम है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे दुनिया के सामने लेकर आओ। लेकिन गोवर्धन इस चीज के लिए मानता नहीं क्योंकि वो ब्रह्मा को ही क्रिमिनल मानता है, क्योंकि उसे पता है कि ब्रह्मा दुबई में इलीगल बिजनेस रन करता है। जिस पर ब्रह्मा उसे बताता है कि बचपन में मुझे ये बात पता चल गई थी कि पार्टी को चलाने के लिए फंडिंग की जरूरत होगी, लेकिन ये फंडिंग पीकेआर जी की पार्टी को मिलना बहुत पहले रुक गई थी क्योंकि वो ऐसी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव नहीं करते थे जो राज्य के लोगों के लिए खराब हो। इसी वजह से कंपनीज उन्हें फंडिंग नहीं देती थी, जिस वजह से पार्टी के बंद होने का समय पास आ रहा था और इसीलिए तब मैंने इस गलत रास्ते पर चलने का फैसला किया, जिससे आने वाले सभी पैसों को पहले दिन से ही मैं पार्टी की फंडिंग के तौर पर यूज करता हूँ। अब इसे सुनते ही गोवर्धन ब्रह्मा के अच्छे को समझ पाता है और उसका काम करने के लिए मान जाता है। अब हम रेणुका और गणेश को देखते हैं जो टीवी पर आकर माफी मांगते हैं और सच बता देते हैं कि ये बच्चा ब्रह्मा का नहीं है, पर वो ये नहीं बता पाते कि ये साजिश जयदेव ने की थी। दूसरी ओर सत्या की छोटी बहन जानवी ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होती है, जिसके बाद पूछे जाने पर वो सत्या को बताती है कि ये ड्रग्स की आदत मुझे जयदेव ने ही लगाई और साथ ही वो मुझे सेक्सुअली हरास भी करता है। ये सुनकर सत्या को बहुत बड़ा लगता है झटका। सत्या फिर जयदेव को कन्फ्रंट करती है, जहां जयदेव उसे अपना पूरा प्लान बता देता है कि मैंने सिर्फ सीएम की पोस्ट तक पहुंचने के लिए ये किया है। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैंने ही पीकेआर को मारा, उन्हें इनहेलर में जहर मिलाकर। ये सब सुनकर तो सत्या को विश्वास नहीं होता कि आज तक वो इस गलत आदमी का साथ दे रही थी। इसके बाद सत्या ब्रह्मा को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है और रोते हुए अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। सत्या को वो ये भी बताती है कि जो पुलिस ऑफिसर जानवी का नारकोटिक केस हैंडल कर रहा है उसने उसे सेक्सुअली ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ये जानने के बाद ब्रह्मा सबसे पहले उसी पुलिस ऑफिसर को ढूंढकर उसे मार डालता है। तब तक सत्या को जयदेव को कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि जयदेव ने जानवी को किडनैप कर लिया है और इसमें अब्दुल भी उसके साथ है और वो जानवी को तभी छोड़ेगा जब सत्या उसका नाम सीएम की पोस्ट के लिए दे देगी। ब्रह्मा को जब ये बात पता चलती है तो वो मासूम भाई को साथ लेकर सीधे जयदेव के अड्डे पर हमला करने निकल जाता है। देखते देखते उसके सारे आदमियों को वो मारने लग जाते हैं और वहां पर लुकास भी आया होता है जो कि अब्दुल का बॉस है और इंटरनेशनल ड्रग माफिया होता है। पर जैसे लुकास ब्रह्मा को देखता है तो वो अपने लोगों को गन्स नीचे कर देने के लिए कहता है। लुकास फिर बताता है कि ये हमारे गॉडफादर है और यही है वो कुरैशी जिसे इंटरपोल इतने सालों से ढूंढ रहा है। यह सुनते ही जयदेव की निकल जाती है हवा। उसे पता चल जाता है कि उसने किससे पंगा लिया है। अब ब्रह्मा जानवी को बचाने के लिए जयदेव को जहर से भरा हुआ इनहेलर देता है जैसे उसने पीकेआर को दिया था। जयदेव अपने सामने मौत को देखकर उस इनहेलर को इनहेल कर लेता है और उसकी वही मौके पर मौत हो जाती है। आगे सत्या को सीएम चुन लिया जाता है और इसके पीछे भी ब्रह्मा की वही फाइल है जो उसने गोवर्धन को दी, जिसमें सभी मिनिस्टर्स के काले चिट्ठे लिखे हुए थे। जिस डर के साथ आखिरकार वर्मा के साथ और सभी एमएलए को सत्या को अपना सीएम मानना ही पड़ता है। जिसके बाद कहानी के एंडिंग में ब्रह्मा दुबई वापस लौट जाता है और जाते हुए सत्या से कहता है कि मुझे विश्वास है कि तुम अपने पिता जैसा ही राज करोगी। और दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।